गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? आशा करते हैं सभी कोई ठीक ही होंगे। और आज फिर जो है हम लोग वर्ग 8 विषय विज्ञान पाठ 9 का जो है प्रकाश भाग 5 जो है आप लोग को मुकेश सर ऑनलाइन क्लास का जो यूट्यूब चैनल है उसमें सभी बच्चों का स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सभी को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा जो वीडियो है आप लोग को फर्स्ट में जो यूट्यूब जैसे ही खोलेंगे मेरे सर्च करके तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा। और आज हम लोग प्रकाश का जो है भाग 5 पढ़ेंगे। इससे पहले जो 4 वीडियो हैं वो चूँकि ये लंबा चैप्टर था इसलिए इसको हमें छोटे छोटे बनाना पड़ा। और आज हम लोग प्रकाश का अंतिम जो है भाग देख रहे हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग जो पिछला वीडियो में बनाए थे कि मानव नेत्र किस प्रकार का होता है और यह हमें किस प्रकार से देखने में मदद करता है। कॉर्निया है, आइरिस है, लेंस है, रेटिना है ना, अंधबिंदु है, दृक तंत्रिका है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर यह आँख नहीं रहेगा तब क्या होगा, है ना। अगर आँख नहीं रहेगा तो हम इस दुनिया को देख ही नहीं पाएंगे। इस दुनिया के रंगों को, इस दुनिया का जो असली खूबसूरती है उसे हम लोग नहीं देख पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी दुर्घटना से या किसी लापरवाही की वजह से अपने आँखों को खो बैठते हैं। तो आज हम लोग आँखों की देखभाल कैसे करेंगे, नेत्र की देखभाल, आँखों की देखभाल कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो नेत्रों को उचित देखभाल करना आवश्यक है। कोई समस्या होने पर सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जो है जाना चाहिए, है ना। अगर आँख में किसी तरह से कोई समस्या होती है तो आप नेत्र वाले जो चिकित्सक होते हैं, आँख वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनसे आप दिखाएंगे और समय समय पर जो है आँखों की देखभाल जरूर करेंगे। तो बच्चों ये याद रखना है कि हमें आँखों को, अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि नेत्र की देखभाल कैसे करेंगे। तो हमें आँखों को कम से कम 2 बार ठंडे पानी से, ठीक है, ठंडे पानी से जो है निश्चित तौर पर साफ पानी होना चाहिए, गर्म पानी नहीं। एक चीज याद रखना है कि गर्म पानी से कभी भी माथा को नहीं धोना चाहिए, ठीक है। और आँख को तो एकदम बिल्कुल नहीं, गर्म पानी से आँख को देखना मतलब धोना ही नहीं है। जब भी धोएंगे साफ और ठंडा पानी। अब ऐसा नहीं कि फ्रिज के पानी निकाल के धो रहे हैं, उतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल पानी जो होता है वो पानी से हमें कम से कम, स्वस्थ पानी से दिन में कम से कम 2 बार जो है आँख को इस तरह से करके धोना चाहिए। दूसरा हो गया, नेत्र के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है। सूर्य या कोई शक्तिशाली प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि अगर तेज धूप है, या डायरेक्ट ऐसे कहा जाता है कि जो सूर्य होता है उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, तेज प्रकाश है उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, उससे रेटिना खराब हो सकती है। या अगर बहुत कम लाइट है ना, कम प्रकाश और तेज प्रकाश, ये दोनों ही जो है वो आँख के लिए हानिकारक है। अगर कम प्रकाश में आप पढ़ते हैं तो आपको सिर दर्द हो सकता है, ठीक है, तनाव हो सकता है। और अगर आप तेज प्रकाश में पढ़ते हैं तो वो रेटिना आपका खराब हो सकता है। यानी दोनों मामलों में आँख का नुकसान है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ना ज़्यादा तेज लाइट हो और ना ज़्यादा कम लाइट हो, ठीक है। इसका हम लोग प्रयोग करना चाहिए। पुस्तक पढ़ने समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नज़दीक या बहुत दूर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यानी जब भी हम लोग किताब पढ़ें तो ये कोशिश रखना चाहिए कि ज़्यादा सामने ना हो, ज़्यादा दूर भी ना हो। हम लोग पिछला वीडियो में याद है कि हमारा पुस्तक जो होता है, किताब होता है या पेपर होता है, वो आँख से कितना दूरी पर होना चाहिए? कितने बच्चे लोग जानते हैं? बहुत, कितना? 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। यानी बुक या कोई भी पढ़ने वाली चीज़ें जो होती हैं, अखबार हो गया, किताब हो गया, तो उसकी दूरी जो है हमारे आँख से कम 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए।
यदि परामर्श दिया गया हो तो उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से आपका आंख खराब है तो आप डॉक्टर को दिखा कर ही चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। चश्मे का प्रयोग, ये चश्मा जो उत्तल या उत्तल लेंस का जो चश्मा होता है, वो जो हम लोग दुकान से खरीद लेते हैं, जो धूप से थोड़ा सा बचने के लिए काला चश्मा यूज करते हैं, उसके लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है या आंख में किसी तरह से कोई परेशानी है तो डॉक्टर की जो सलाह जो आपको मिलेगा उस चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। आगे है, सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत की कभी भी सीधी नहीं देखना चाहिए। यानी कभी शक्तिशाली सूर्य यानी तेज प्रकाश को, जैसे कभी हम लोग चर्चा किए थे, कभी भी सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। बहुत ऐसे लोग सूर्य को देखते हैं, बच्चे लोग अक्सर कंपटीशन करते हैं कि कौन कितना देर तक सूर्य को देख के रख सकता है। ये कंपटीशन मत करना। या तेज आग होता है तो बहुत ऐसे लोग आग को इस तरह से देखे रहते हैं, वैसा नहीं करना है, उससे आपको रेटिना जो है वो खराब हो सकती है। नेत्रों की रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आपके नेत्र में धूलकण, मिट्टी या धुआं चला जाए तो नेत्र को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास। बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं, रगड़ना, ठीक है, अगर आंख में कुछ चल गया तो इसे करके रगड़ देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। बल्कि अगर आंख में किसी तरह से चल गया है तो स्वच्छ पानी से इस तरह से आपको धोना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि एकदम जो है रगड़ रगड़ के काम कर रहे हो, वैसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं, भाप देते हैं, कपड़ा में इस तरह से करके आप भाप देते हो, वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है। दूषित नदियों और तालाबों में स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूषित जो पानी होता है, दूषित पानी में जो है कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। तालाब में बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं कि जो तालाब का पानी होता है या नदी का पानी जो होता है वह गंदा रहता है, और अगर उसी में हम नहाते हैं तो कभी नहाने क्रम में जो होता है आँख खुल जाता है, उससे गंदा पानी, दूषित पानी आँख में चला जाता है और उससे हमारे आँख को नुकसान हो सकता है। रात में टेलीविज़न देखते समय या कंप्यूटर कार्य करते समय लाइट अवश्य जलाना चाहिए। ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, रात को टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं तो घर के सारे लाइट्स को बंद कर देते हैं और क्या कहते हैं, अरे बहुत अच्छा दिखेगा। नहीं, ये गलत है। कभी भी टीवी जो आप जिधर रखे हुए हैं टीवी, उसका ऑपोजिट साइड या लेफ्ट या राइट साइड, ठीक है, जिधर आप टीवी को रखे हुए हैं उसका ऑपोजिट साइड या लेफ्ट या राइट साइड में एक बल्ब जरूर होना चाहिए। ठीक है। यानी पूरी तरह से लाइट को बंद करके टीवी या मोबाइल या कंप्यूटर नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कुछ जो है अगर सावधानी बरतते हैं तो हमारा आँख जो होता है वो खराब नहीं हो सकती है और इसका अच्छी तरीके से देखभाल हो सकता है। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, आप लोग इसको उतार सकते हैं या बुक में लिखा हुआ है, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। जो हमारा आगे जो है, क्या चाक्षुष दिव्यांग मतलब वैसे लोग हैं जिसका आंख खराब होती है, ये दो कारणों से हो सकता है, या जन्म से ही जो है वो अंधे हो जाते हैं या फिर किसी दुर्घटना में अपनी आंखों को खो बैठते हैं, तो उसे हम लोग चाक्षुष दिव्यांग कहते हैं। क्या चाक्षुष दिव्यांग वाले बच्चे या व्यक्ति क्या वो पढ़ लिख सकते हैं, है ना? तो इसका उत्तर होगा हाँ। और यह जो होता है, आप देखिएगा कि जो अंधे लोग होते हैं, कभी आपके अगर घर अगल बगल में आएंगे या किसी अंधे को आप देखिए तो वह क्या करते हैं, छू कर स्पर्श करके, है ना, वो वस्तुओं की असली रूप रेखा को जानने का प्रयास करते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि अगर अंधे लोग जो होते हैं, अगर ये कैंची आप दे दीजिए तो कैंची को वो छूते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, कि यह क्या हो सकता है, और वो छू कर ही जो है अनुभव कर लेते हैं कि हम किस चीज को छू रहे हैं। यहाँ तक कि स्पर्श करके वो पढ़ भी सकते हैं, और इस पढ़ने की चीजों को जो है वह ब्रेल लिपि कहा जाता है। एक तो स्पर्श करके हो गया, और एक होता है सुनकर। हमारे जो बोकारो जिला के जो डीसी हैं आपके राजेश सिंह जो हैं, श्री राजेश सिंह जो है,
वो चाक्षुष दिव्यांग हैं। और सोच सकते हैं कि एक चाक्षुष दिव्यांग जो है एक आयुष अफसर बनकर हमारे अभी बोकारो जिला के डीसी हैं, है ना। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति हैं जो मतलब दिव्यांग होकर इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचना, यह बाकी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो ये तो होता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक तो हो गया ब्रेल लिपि छूकर स्पर्श करके, यानी जो चाक्षुष दिव्यांग वाले होते हैं वो स्पर्श करके किसी चीज को जान सकते हैं या सुनकर जान सकते हैं, है ना, या सुनकर जान सकते हैं। जैसे आप कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा तो हम लोग तो जैसे लड्डू मिल गया, है ना, तो लड्डू हम लोग क्या करते हैं, तुरंत देखें और खा गए। लेकिन अगर किसी दिव्यांग को, जो चाक्षुष दिव्यांग होते हैं, उसको आप दे दीजिए लड्डू, तो ऐसे नहीं खाएंगे हम लोग जैसा। पहले वो क्या करेंगे, उसको स्पर्श करेंगे, फिर उसको सूंघेंगे कि आखिर उससे कोई अगर वो बदबू आता होगा तो उससे उसको पता चल जाएगा कि आखिर हमें क्या मिल रहा है खाने के लिए, है ना। और अगर अच्छा खुशबू आता होगा तो वो इस तरह से सूंघ कर भी वो अनुभव पहचान लेते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं की ओर अधिक विकसित करने का सक्षम बना सकते हैं। और अभी बहुत सारे वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग लगे हुए हैं कि और कैसे हम इन लोगों को अच्छे से अच्छे चीज़ों में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे इस चाक्षुष दिव्यांग को जो है कैसे सुधार किया जा सकता है। अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और अगर ऑपरेशन से उसकी आँख को सुधार होती है तो सरकार के द्वारा ये व्यवस्था भी की जाती है। अब हम लोग देखेंगे ब्रेल लिपि। चाक्षुष दिव्यांग युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है वो है ब्रेल, है ना, ब्रेल। और सभी विद्यालयों में ब्रेल दिया हुआ है ना। आप लोग उसको देखेंगे। और यह ब्रेल जो है इस तरह का ब्रेल जो लिपि है, लुई ब्रेल स्वयं एक चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति थे और इसके आविष्कार करते थे लुई ब्रेल, है ना। और वो भी खुद जो है चाक्षुष दिव्यांग युक्त व्यक्ति थे। उन्होंने एक पद्धति विकसित की और इसे 1821 में प्रकाशित किया। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग कर अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। यानी लुई ब्रेल जो है ये 1821 में ही प्रकाशित किए थे अपनी बुक को, है ना। और इसे वर्तमान पद्धति में उसे और सारा चीज सुधार करके 1932 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। और इसे हम लोग एक ही भाषा नहीं, इंग्लिश, यानी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है, भारतीय भाषाओं में उसको पढ़ा जा सकता है। हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, है ना, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, बंगाली हो गया, ये बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न हैं। प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर है। अक्षरों के समुच्चय सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह का प्रदर्शित करते हैं। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं, जैसा कि आप लोग इस बुक में देख सकते हैं, है ना। ये इस तरह का बिंदु रहता है। और इसी को जो है ये पढ़ के एक वीडियो आया हुआ था फेसबुक में, और उसमें जो विकलांग, चाक्षुष विकलांग है, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, वो रामायण पढ़ रहे थे और वो भी काफी सुंदर। अगर कभी आप उसको यूट्यूब में अगर सर्च मारेंगे तो वो निकल भी जाएगा, ठीक है। और वो इतने अच्छे पढ़ रहे थे और उसमें जितने भी पढ़ने वाले थे 2 व्यक्ति थे और दोनों चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति थे, आंख से नहीं देख सकते थे, लेकिन वो रामायण का पाठ अच्छे ढंग से कर रहे थे। तुरंत एकदम इस तरह से हाथ से जो पढ़ रहे थे और इतने अच्छे मधुर आवाज के साथ जो है बहुत अच्छा उस वीडियो को हमको देख के लगा। तो ये जो है बहुत सारे इसमें प्रत्येक बिंदुओं में जो है वो हाथ को इस तरह से उभरा हुआ रहता है ना। और उसको इस तरह से हम लोग छू कर स्पर्श करके और वो पढ़ा जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा सामान्य पद्धति शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। ये इस तरह का पैटर्न है और इससे हम लोग जो है जो चाक्षुष
दिव्यांग व्यक्ति होता है उसे उसके ऊपर में हाथ को रखकर स्पर्श करके उसे पढ़ सकते हैं, है ना। उभरे हुए बिंदुओं को वह पहचान लेते हैं और उसे पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं नेत्रदान, अब थोड़ा सा हम लोग आएंगे, ये लुई ब्रेल लिपि के बाद जो इसको ब्रेल लिपि ही कहा जाता है, यानी जो चाक्षुष दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं वो लुई ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ते हैं, है ना। इसके लिए एक लिपि होती है। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि क्या नेत्र दान क्या है, ठीक है। नेत्र दान थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। नेत्रदान को कहा जाता है नेत्रदान महादान, ठीक है। नेत्रदान महादान होते हैं, यानी नेत्र जो होता है यह दान करना चाहिए। और ऐश्वर्या राय बच्चन को आप लोग सभी को जानते होंगे, है ना। बहुत ही विश्व की सुंदरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप इस दुनिया को क्या दे के जाएंगे, तो उन्होंने यह कहा था कि मैं इस दुनिया को अपनी आंखें दे के जाऊंगी, और इसी उत्तर के साथ वो जो है बहुत अंकों के साथ ये उनका उत्तर जो है जजों को अच्छा लगा, और वह विश्व की सुंदरी के रूप में उभर कर आई थी। हमारे देश का बहुत नाम हुआ था। तो यह नेत्रदान जो है सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन यह कब, ये मृत्यु के बाद, यानी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप अपना आँख का यूज कीजिए, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आप अपना नेत्र जो है किसी व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। और वह व्यक्ति जो विकलांग होगा, वो जो व्यक्ति आँख से दिव्यांग होंगे उसके लिए यह काफ़ी फायदेमंद होगा। नेत्रदान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो आप उसके मृत्यु के बाद अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को लगाया जा सकता है। यानी अगर नेत्रदान करते हैं तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपने आँख का यूज कीजिए, लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है तो वह आँख जो होता है वह किसी चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति को लगाया जा सकता है। नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर में किसी स्थान पर 4 से 6 घंटे के अंदर में ही यह कार्य कर रहे हैं। यानी आप कहीं भी रहें, आपको मरे हुए व्यक्ति को लेके नहीं जाना है। जैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है आप तुरंत जो है उसका हेल्पलाइन नंबर भी है ना, वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप नेत्रदान का जो फॉर्म भरेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, और फिर आप उस नंबर से कॉल करेंगे तो वहाँ पर जहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है डॉक्टर की टीम वहीं पर आ जाएगी, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। किसी स्थान, घर या अस्पताल में किया जा सकता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हो जाती है तो वहाँ भी डॉक्टर लोग जो है नेत्र ले लेते हैं, या फिर अगर किसी कहीं भी है तो डॉक्टर की टीम वहाँ पहुँचती है और आँख को ले लेती है। नेत्रदान अंधता से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक बहुमूल्य भेंट है। जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहते हैं वो अपने जीवन काल में किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतीक्षा लेकर अपनी धरोहर रखना होता है। इसके बारे में अपने निकटतम संबंधियों को सूचित भी करना चाहिए ताकि मृत्यु के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जा सके। और ये जहाँ आई बैंक होता है, नेत्र बैंक होता है, वहाँ पर जाके एक आवेदन जो है वहाँ रहता है, अपने आवेदन को भर देंगे और इसकी सूचना घर वालों को जरूर दे देंगे कि भाई हम अपना आँख को जो है दान दे चुके हैं। वो घर वाले फिर उस नंबर से उसको कांटेक्ट करेंगे और वो डॉक्टर आके उस आँख को ले जाएंगे। और ये आँख जो होता है यह किसी चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति जिसका आँख नहीं है उसको निःशुल्क ट्रांसपेरेंट किया जाता है ताकि वो फिर से उस दुनिया को देख सके। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं कि आप मर गए लेकिन इस दुनिया को क्या देख गए, तो आप चले गए इस दुनिया से लेकिन आपके आँख से फिर से वो दुनिया आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में नेत्र दान जरूर करना चाहिए। दृष्टिहीन साहस की कुचल नहीं सकती है। जैसा कि एक कहानी है, एक दिया हुआ है, और एक चूँकि हम लोग जीता जागता उदाहरण हमारे बोकारो जिला के डीसी महोदय हैं जो नेत्र दिव्यांग भी है लेकिन वो इतने ऊंचे पोस्ट पर अभी कार्य कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है जो अनका टोपो है ना, अनका टोपो के बारे में है। थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनका टोपो रांची के निवासी हैं
उन्होंने दृष्टिहीनता को अपनी उन्नति के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बनने दिया। ऐसा नहीं था कि जन्म से ही वह दृष्टिहीनता के शिकार थे। 1993 में जब उनके आंखों में थोड़ी समस्या हुई तो वे अस्पताल गए। उन्हें कुछ दवाइयां दी गई। शुरू में दृष्टि में कुछ सुधार भी हुआ, परंतु धीरे धीरे उनकी गिरावट होने लगी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए 2 वर्ष के अंदर में 5 बार ऑपरेशन किया गया, परंतु धीरे धीरे दृष्टि चलती ही जाती चली गई। उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, जब भी अब तो मैं दृष्टिहीन हूँ। यानी वो जो अनका टोपो थे वो शुरू में ठीक थे, लेकिन किसी समस्या को लेकर अस्पताल गए और धीरे धीरे उनकी समस्या होने लगी, आँख की समस्या हुई और अस्पताल गए, दवाइयाँ भी शुरू हुई, थोड़ा सा सुधार भी हुआ, लेकिन फिर जो है 2 साल के अंदर में करीब 5 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन आँख सुधारा नहीं गया और वह एक डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन वो सोचने लगे कि अब तो मैं दृष्टिहीन हूँ, मेरी आंखें तो है नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा। दूसरे क्षण उन्होंने अपनी सोच बदली। मैं अपने समुदाय से इस राज्य का पहला डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उनकी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने छपी किताबों से आवाज़ आने वाली मशीन का सहारा लिया। यानी छपी किताबों से, जैसा कि अभी हम लोग बोले थे कि आवाज़ें भी जो होती हैं वह ध्वनि भी जो होता है वह नेत्र जो दिव्यांग होते हैं वो उससे अपनी ज्ञान को बढ़ाते हैं, और वो छपी हुई किताबों से आने वाली मशीन की जो आवाज़ें थी उसका सहारा लिया। आखिर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने दृष्टिहीन होने के कारण प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उन्हें कानून का सहारा दी कि वहाँ प्रवेश भी नहीं मिला। कहाँ पर? भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में दृष्टिहीन होने की वजह से उसको प्रवेश नहीं मिला, लेकिन उतना में भी वो हार नहीं माने और वह कानून का सहारा लेना पड़ा। अंततः उनकी जीत हुई, उन्हें संस्थान में प्रवेश मिला और आज वे एक सफल डॉक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सोच सकते हैं बच्चों कि एक चाक्षुष नेत्र दिव्यांग व्यक्ति जो है अपनी दृढ़ता और कठोर मेहनत से वो डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस अफसर बन सकते हैं। तो हमारी तो आंखें हैं और सोच सकते हैं कि जो नेत्र दिव्यांग होते हैं वो इस तरह का जोश, इस तरह का हौसला रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस हौसला को बरकरार रखेंगे। एक छोटा सा और एक बच्ची कहानी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। श्वेता मंडल जब 6 वर्ष की थी उनके ब्रेन ट्यूमर का पता चला। 9 वर्ष की चिकित्सा के बाद उनकी दृष्टि खो गई। यानी श्वेता मंडल जो है 6 वर्ष की थी तब उसका ब्रेन ट्यूमर था और 9 वर्ष के बाद उनकी आंखें चली गईं। उन्होंने विद्यालय की पढ़ाई पूर्ण की, फिर इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातकोत्तर उसने रांची विश्वविद्यालय से की एवं स्वर्ण पदक प्राप्त किया। परीक्षा में उन्होंने लिपि की ध्वनि से बदलने वाला सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। यानी लिपि से ध्वनि में बदलने वाला सॉफ्टवेयर का यूज किया और वे आज स्नातकोत्तर मतलब एमए रांची विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान से स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं। और एक और है जो है चित्र, झारखंड की दिव्यांग सुरों की रानी जो है एक है जिसका नाम तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन ये हैं जो इंडियन आइडल में भी गए हुए हैं। मुझे याद है इंडियन आइडल में भी जो है ये झारखंड की जो है वो दिव्यांग बच्ची है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है यह चैप्टर कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग सभी जो है मेरे इस YouTube चैनल में जो है बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आप लोग सभी बच्चों के लिए ये अभ्यास जो है बना के आप लोग जो है मुझे दिखाएंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ये करेंगे। आज का ये आप लोग का होमवर्क रहा। ये होमवर्क में जितने भी प्रकाश के जो हैं प्रकाश पाठ का अभ्यास बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। और अगर इनको प्रश्न को बनाने में किसी को समस्या होगी तो उस प्रश्न को कॉपी में लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको संक्षेप में दूंगा, आप उसे विस्तार से जो है कॉपी में लिखेंगे। अब तब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और बधाई।